आज हम समझेंगे उपग्रह के अमर शब्द। हमने फर्स्ट 10 के सिलेबस में लेसन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर दिए। तो आज हम लेसन नंबर 4 यानी कि वो कविता है उठो धरा के अमर सपूतों, ये कविता हम समझेंगे। आया उस समय है जब हमारा देश जो है वो Yes, ma'am. So take you recording. है कि हमारे देश को जो अंग्रेजों की वजह से जो नुकसान हुआ है और इसका हमें निर्माण करना है। ओके, तो चलो कविता नंबर 4 उठो धरा के अमर सपूतों। इसके लेखक थे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई थी और उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित हैं। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों। कौन सिखाता है चिड़ियों को चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो माँ यह वसंत ऋतु। हम सब सुमन एक ओर बन के उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। प्रस्तुत कार्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नया निर्माण करने का संदेश दिया है। तो इस कविता में लेखक में हमारे देश के नवयुवानों को कहते हैं कि आप सब अब आजाद हो गए हैं। जो हमारा देश जो है वो सदियों तक अंग्रेजों की गुलामी में रहा था, अब वो आजाद हो गया है। तो इस समय के दरमियान देश में बहुत नुकसान हुआ था। तो 1947 में 15 अगस्त को हमारा देश जो है वो ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से आज़ादी मिली है। तो सदियों के बाद अपने देश को जब आज़ादी का सवेरा दिखा है, तो ये कविता उस समय की रचना है। तो इसमें कवि ने देश के सपूतों से देश का नव निर्माण करने के लिए कहा है, यानी कि हमारे देश को नया बनाने के लिए कहा है। तो उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण करो। यानी कि इस कविता में कहते हैं कि महेश्वरी जी उठो यानी कि खड़े हो जाओ, धरा यानी कि पृथ्वी, अमर यानी कि न मरने वाले, सपूतों यानी कि कुल का नाम रोशन करने वाले, अपने देश का नाम रोशन करने वाले पुत्र। पुनः नया निर्माण करो यानी कि फरीથી देशને नवो बनाओ। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। यानी कि कहते हैं कवि के दरेक लोકોની અંદર નવી સ્ફૂર્તિ જગાવો, નવા પ્રાણ ભરો, જેનાથી બધા લોકો પ્રેરિત થાય કે આપણા દેશને આપણે સરસ એવું પાછો ફરીથી બનાવી દઈએ। नवी प्रात है नई बात है नई किरण है ज्योति है। नई प्रात, प्रात यानी कि क्या, सुबह। नई प्रात है यानी कि नई सुबह है, नई बात है, નવી વાત છે કે આપણા દેશને અજ્ઞાન અને આળસમાંથી ઉઠાડવાનો છે। આપણા દેશને
આપણે ફરીથી આગળ વધે અને નવું નિર્માણ થાય એના માટે લોકોને જગાડવાના છે. तो नई रातें हैं यानी कि नया सवेरा है और ये नई बात है। नई किरण है ज्योति नई यानी कि सूर्यमय से निकलने वाले किरण जो है वो भी नई है और उनसे जो फैल रहा है प्रकाश यानी कि ज्योति वो भी नया है। नई उमंगे नई तरंगे नई आस है सांस में यानी कि सबको नई उमंग यानी कि खुशी है और सबके अंदर नई खुशी की तरंगे दौड़ रही है। નવી આસ છે સાસની યાની કે હવે બધાને નવી આશાઓ બંધાશે કે આપણો દેશ જે છે એ ફરીથી આઝાદ થઈ ગયો છે, આપણે બધા ખુલીને જીવી શકશું અને આપણા દેશમાં આપણે શાંતિથી રહી શકશું. युग युग के मुरझे तुम नए नई नई मुस्कान करो उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण કરો યાની કે જે વર્ષોથી યુગોથી જે લોકો એકદમ દુઃખી થઈ ગયેલા છે એ લોકોને હવે એક નવી શ્વાસ લેવાનો મોકો મળશે અને તે યુગ યુગથી મુરઝાયેલા ફૂલો સુમન યાની કે ફૂલ તો એવું કહે છે કે યુગ યુગથી જે મુરઝાયેલા ફૂલો છે યાની કે મુરઝાયેલા લોકો છે એને નવી મુસ્કાન આપો અને ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો પુનઃ નયા નિર્માણ યાની કે આપણા દેશના લોકો છે એના અંગ્રેજોના ગુલામીથી ડરી ગયેલા અને દુઃખી થઈ ગયેલા છે એ લોકોને ફરીથી ખુશ કરો અને આપણા દેશને આગળ વધે એવા काम करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं गुनगुन करते हुए मस्त मितर में जाते हैं। जो ये कवि कह रहे हैं कि हमारा देश तो आजाद हुआ है इसकी वजह से लोग तो खुश है ही साथ ही साथ में पशु पक्षी और प्रकृति का वातावरण जो है वह भी खुश हो गया है। जैसे कि डाल डाल पर बैठ विहग विहग यानी कि पक्षी विहग का मतलब क्या होता है પક્ષી યાની કે દરેક ડાળ પર બેઠેલા પક્ષીઓ પણ કંઈક નવા સ્વરોમાં ગીત ગાય છે અને ગુનગુન કરતે ભવરે યાની કે જે ભવરા ગુંજન કરે છે એ પણ ફૂલો ઉપર સરસ રીતે બેઠીને એ પણ પાનમાંથી રસ ચૂસે છે અને એ પણ મસ્ત ઉધર મંડરાતે છે. नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान करो उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो यानी कि यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि नूतन वीणा नूतन यानी कि नया और વીણા યાની કે એવું વાજિંત્ર કે જેમાંથી સરસ મજાના સૂરો નીકળે છે અને જે તમે લોકોએ જોયું કે સરસ્વતી દેવીનો ફોટો હોય ને એના હાથમાં છે વાજિંત્ર હોય છે ને એને સિતાર કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? સિતાર કહેવામાં આવે છે. કહે છે કે આ નવા યુગની જે નવી વીણા છે ને એમાં નવા રાગ અને નવા ગીત ભરો અને આપણા દેશનો આગળ વધે એવા કામ કરો. कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है धरती माँ की आज हो रही नई सुगंधित काया है यानी कि દરેક જગ્યાએ જોવું છે ને કે કેટલા સરસ ફૂલ ખીલી ઉઠ્યા છે અને તે દરેક ફૂલો જાણે હસી રહ્યા હોય ને એવું લાગે છે. ધરતીમાંથી આજ મોરી નઈ સુગંધી કાયા યાની કે આપણે બધા જ જોઈ રહ્યા છીએ આપણને એવું દેખાય છે કે જાણે કે આજે દેશમાં સારા દેશમાં સ્વતંત્રતાનો એટલો સરસ સૂર્ય ઉગ્યો છે કે એટલો એને પ્રકાશ ફેલાવ્યો છે કે ભારત માતાનું શરીર જાણે ધરતી માતાનું શરીર આજે એક સોનાની કાયા બની ગયું હોય એવું લાગે છે. કાયા યાની કે શરીર नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो यानी कि हे देश के सपूतों तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी ध्वनियों यानी कि वाणी તમારા અવાજથી તમારી વાતોથી તમારા ગીતોથી ગુંજિત જગ ધ્યાન કરો યાની કે આજે બાગ રૂપી જગત છે એને ગુંજિત કરો
એટલે કે એને હંમેશા તમારા સારા એવા ગીતો બોલાવો અને ઉઠવું ધરાકે અમર સપૂત નિર્માણ કર્યું અને કે જગત રૂપી છે વિજ્ઞાન રૂપી જે જગત છે ને આપણો દેશ આખો એને આપણે સરસ એવો બનાવી દેવાનો છે અને એને આ દેશનું નવું નિર્માણ કરવાનું છે દેશ આગળ વધે એ માટે આપણે પ્રયત્નો કરવાના છે. सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है यानी कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि सरस्वती का पावन मंदिर सरस्वती का पावन मंदिर यानी कि क्या सरस्वती का पावन मंदिर यानी कि हमारी पाठशाला क्या होता है इसका मतलब हमारी पाठशाला शुभ संपत्ति तुम्हारी है यानी कि छोटे बच्चों को कहा गया है जो पढ़ाई कर रहे हैं कि शुभ संपत्ति तुम्हारी है ये सब पाठशालाएं हैं वो बच्चों की संपत्ति है। जो भी मैंने वीणा के बारे में बताया था कि सरस्वती माँ के हाथ में वीणा होती है तो आप सबको दिखाई दे रहा है ये सरस्वती माँ का चित्र है और इसके हाथ में जो वाजिंत्र है उसे वीणा कहते हैं। दिखाई दे रहा है सबको बॉयज? Yes, ma'am. तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है એટલે જે તમારી પાઠશાળા છે ને એને તમે પૂજા રૂપી પાઠશાળા બનાવી દો તો તમે એનું તો તમે ત્યાંથી આગળ વધી શકો છો અને આપણા દેશ માટે સારા એવા કામ કરી શકો છો તો તમારે તમારી પાઠશાળાની રક્ષા પણ કરવી જોઈએ અને એને મંદિર પણ માનવું જોઈએ એની પૂજા પણ કરવી જોઈએ। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो यानी कि अभी पाठशाला को हमारे समाज हमारी संस्कृति में एक मंदिर माना गया है जो यहाँ से बालक बड़े होकर पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन में कुछ कर पाते हैं। तो पाठशाला जो है वो आपको उसे मंदिर या धर्म स्थान मानना चाहिए। हिंदू धर्म के सभी बच्चे तो क्या करते हैं कि पाठशाला में पैर रखते ही अपने पाठशाला के जो स्टेयर होते हैं ना वहाँ से उसे छू कर ही अंदर जाते हैं और કહીએ ને કે પગે લાગીને અંદર જાય છે એ લોકો કે પાઠશાળાના પગથિયા હોય ને ત્યાં એ લોકો બધા નતમસ્તક કરીને જ અંદર જાય છે કે એ એક મંદિર સમાન જ છે પાઠશાળા જે છે એ શું છે એક ધર્મ સ્થાન છે જ્યાંથી આપણે ભણી કરીને આગળ વધી શકીએ છીએ આપણા ઘરનું નામ રોશન કરી શકીએ છીએ આપણા સમાજનું અને આપણા દેશનું નામ પણ આપણે ત્યાંથી જ રોશન કરી શકીએ છીએ એટલે આપણે આપણી પાઠશાળાને રિસ્પેક્ટ આપવી જોઈએ। तो शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो यानी कि यहाँ पर शत शत यानी कि बहुत सारे ढेर सारे यहाँ पर દીપક જલે છે જ્ઞાન की यानी कि अलग अलग બધી જ રીતનું જ્ઞાન જે છે એ આપણને ક્યાંથી મળે છે પાઠશાળામાંથી મળે છે। તો હવે આપણે નવા યુગને આહ્વાન કરવાનું છે એટલે આહ્વાન કરના यानी कि पुकारना है बुलाना है कि हमारे देश को हमें नया बनाना है उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो यानी कि हमारे देश के इन युवानों को कहा गया है कि सब आलस और अज्ञान की नींद से जागकर अपने देश के नए निर्माण में लग जाओ और देश का नया निर्माण करो और देश के सभी लोगों के अंदर भी नया उत्साह भरो उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। चलो तो सबको ये कविता समझ में आ गई बेटा बॉयज? Yes, ma'am. ओके चलो कोई एक्सप्लेन कर सकता है इस कविता को? हेलो Yes. कौन? हेलो मैं हूँ कौन? साहिल? एक्सप्लेन करूँ। हाँ, हाँ ओके
उठो जरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो એટલે એમ કહે છે કે ઇન્ડિયાના જે ફ્રીડમ માટે ફાઇટ કરતા ઈ વયા ગયા તો એમ કહે છે કે નવો નિર્માણ કરો દેશનો हम्म। जन जन की जीवन में फिर से नव सु- नव स्फूर्ति नव प्राण भरो यानी कि कहते हैं कि दरेक व्यक्ति के अंदर नई स्फूर्ति और नए प्राण भरो। ओके चलो, रीड कौन करेगा ये कविता? Now I read. हाँ ओके। Now I read કરવાનું છે हाँ કવિનું ઇન્ટ્રોડક્શન हाँ हाँ। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1988 में उनकी मृत्यु हुई। उनके छह काव्य संग्रह और दो खंड काव्य मैं થોડુંક ઝૂમ કરો ને બહુ નાનું બતાય बाल साहित्य सोन कहानी 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो जरा के अमर सपूतों कौन सिखाता है चिड़िया को चांद मामा आ पुनः नया निर्माण करो यह यह वसंत ऋतु हम सब सुमन सुमन एक हम सब सुमन एक उपवन के उनको प्रसिद्ध कविता प्रसिद्ध कृतियां है। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। उठो जरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो जन जन के जीवन में फिर से नव प्राण भरो। नई प्रात है नई बात है नई किरण है ज्योति नई उमंग नई तरंग नई आस है सांस नई युग युग के मुरादे मुराजे सपनों में नई मुस्कान भरो उठो जरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठी विहंग कुछ नई स्वरों में गाते हैं गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं।
नवयुग की नूतन नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो जरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल 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 मुस्काया है। धरती माँ की अजा हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलम मंगलमय મંગળમયી मंगलमयी ध्वनियों से गुजी जग उद्धाना करो। उठो दौड़ा के अमर सपूत पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ सम्मति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो जरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। उठो जरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव प्राण भरो। ઓકે વેરી ગુડ બેટા. ચલો નેક્સ્ટ. Practice headshot. હલો. સોરી મેમ મારું માઇક ચાલુ રહી ગયું. ચલો સાહિલ પછી કોણ રેડ કરશે? હલો. मैम वो रीड करूं? કોણ બેટા? તારું નામ? मोहम्मद। એ હા. હેલો મેમ પુનઃ એટલે શું થાય? ફરીથી. પુનઃ એટલે ફરીથી. ઓકે મેમ. मैं वो એન रीड करूं? એન મોહમ્મદ. હમ. लेसन नंबर 4 उसको जरा के अमर सपूतो ज्वालिका प्रसाद माहेश्वरी કા જન્મ माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। मैम 29 को 29 મોહમ્મદ अगस्त તારા માઇકમાંથી અવાજ આવે 29 છે. ટીંગ ટીંગ. 29 29 અગસ્ત 29 अगस्त को 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके छह काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य 26 बाल साहित्य 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना इतना ऊंचा ऊपर गया के अमर सपूतों कौन कौन सिखाता है चिड़ियों को चंदा मामा आप पुनः नया निर्माण करो। वह वह
क्रस्तु क्रस्तु हम सब सुमन एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियां है। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। कंटिन्यू એન મોહમ્મદ તારો માઇક બંધ થઈ ગયો. માઇક થઈ ગયું તો એને ખબર. એમ એ મ્યુટ કરી નાખ્યું માઇક. ઓકે ચાલો તો નેક્સ્ટ કોઈ રીડ કરશે. માય રીડ. કોણ બેટા? હેલો કોણ? સુફિયાન. સુફિયાન પ્રેઝન્ટ છે? Yes, ma'am. યસ. હા હા ચાલો રીડ કર. तरह के अमर सपूत पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है जो जी नई। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आंखें, सांस नई। कि सुफियान ने माइक म्यूट कर दिया. हेलो હેલો વોઇસ સંભળાય છે? મારો અવાજ આવે છે? યસ મેમ. એમ એ લેફ્ટ થઈ ગયો તો સુફિયાન. ચાલો તો નેક્સ્ટ કોણ રીડ કરશે? કોચાલિયેશ્વર. હેલો પાલેજાની બધા આવે છે કે કોઈ નથી આવતા? નો મેમ નથી આવતા. મહુવાવાલા વલી મોહમ્મદ, નો યાસીન, નો Yes, નાયક યાસીન આવે છે. નાયની મહેંદી. Yes, ma'am. હા. હા ચાલ રીડ કરા કવિતા. યાસીન છે આ યાસીન. મહેંદી. મહેંદી હા હેલો મહેંદી છે? મહેંદી નથી. નો મેમ. મેમ મહેંદી નથી આવતો. પઠાણ અમન.
मैम कौन? मैम पठान मान છે મેમ લેફ્ટ થઈ ગયો पठान मैम लेफ्ट થઈ ગયો. ઓવન ઓવન ફઝલ અમાર ખાન going here અમાર ચાલ હલો મેમ ઓવન પઠાણ ફઝલ અમાર ખાન જો મેમ લખી ઓવન મહમદ અલી છે હેલો ઓવન મહમદ અલી યસ. તો જવાબ તો નથી આપતો. મેમ એ નથી લગભગ. વસાઈ આલી રેતા હા આવે છે મેમ. હા તો ચાલો વેઇટ કરો. હા મેમ એક મિનિટ આ રીડ કરવાનું. મેમ લ આવે છે થોડું. નો તો મેમ ચાલો અહીંથી ક્લિયર કરો. છે. ના કઈ વાંધો નહીં અહીંથી કરાય. तो धरा के उमर समृद्धापूर्ण नया निर्माण करो जन जन के जीवन में फिर से नव श्रुति नव प्राण भरो. नई प्रात है नई बात है नई किरण है ज्योति नहीं. નઈ ઉમંગે મેમ એ નથી શું નહીં નથી नई उमंगे नई तिरंगे नई નઈ आस नई सांस नई. तुमनो में नई नई मुस्कान भरो उठो धरा के उमर समृद्ध नया निर्माण करो. સમૂહ નહીં સપૂતો. सपूतो नए स्वरों में गीत है. गुन गुन करके हो रहे मस्त उधर मंडराते हैं. सन मेला में नया राग नव गान भरो उठो धरा के उमर समृद्ध पूर्ण नया निर्माण करो. कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है. धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है. नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उदान करो उठो धरा के उमर समृद्ध पूर्ण नया निर्माण करो. तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है. सरस्वती का पवन मंदिर
शुभ शुभ संपत्ति तुम्हारी है। जब दीपक जला जाने के नवयुग का आह्वान करो, उठो जरा के उम्र समृद्ध तो कौन नया निर्माण करो। उठो जरा के उम्र समृद्ध पूर्ण नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नवस्फूर्ति नव प्राण भरो। ઓકે, તો ચાલો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આ કવિતા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આ કવિતાના ક્વેશ્ચન આન્સર મેમ તમારો અવાજ કટ થાય છે. હેલો. હા બેટા. લાસ્ટ લેક્ચરમાં સોરી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે પછી આના ક્વેશ્ચન આન્સર લખીશું, બરાબર છે? આજે આ કવિતામાં કોઈને કઈ ડાઉટ છે? સમજાઈ ગયું કવિતા? હા. જેને ન સમજાયું એકવાર રીડ કરીને આવજો. જેને કાંઈ પણ ન સમજાયું હોય ને એ પછી પૂછી લેજો, બરાબર છે? યસ મેમ. ઓકે મેમ. Yeah.